हेलो एरीज, मेरी इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए चक्रा रीडिंग है एरीज। चक्रा रीडिंग मीन्स गाइस इस महीने आप लोगों की लाइफ की कौन से पार्ट एक्टिव है, कौन से ब्लॉकेजेस हैं, कौन से आने वाले दिनों में फ़ायदेमंद रहने वाली है और आउटकम क्या निकल के आता है, इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके एरीज, तो लेट्स फाइंड आउट। ओके एरीज, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट एरीज which chakra is active for now. Okay, कॉन्शियसनेस में भी शायद हो सकता है कि फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग ना अभी कॉन्शियसली आप समझ रहे हो कि आपके सिचुएशन के बारे में। ओके, अपनी लाइफ के हर एक पार्ट में आप समझ रहे हो कि मुझे कैसे अपनी सिचुएशन को डील करना है। ओके, कैसे आपको समझ में आ रहा है, जस्ट लाइक दैट। ओके, आपके ऑब्स्टिकल्स पार्ट या फिर आपके कुछ भी। Okay, and it says frequency of consciousness support our ability to focus our attention on all the multidimensional aspect that shows up so that we can include them in our reality. Okay, see, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे घर बनाना है, कैसे अपने लव लाइफ को संभालना है, कैसे मैरिज लाइफ को संभालना है, वो सारी चीज़ें अभी एक्टिव है। ओके, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो गाइस, अगर कुछ लोग जॉब चेंज करना चाहते तो अगर आपके लिए पहला वाला जॉब सही नहीं था तो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको पता है कि क्या करना है बोल के आपको समझ में आ रहा है। समझ कॉन्शियसनेस आपकी एक्टिव है। तो गाइस, अपने जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, कर सकते हो। ओके, बिकॉज दिस इज़ द एक्टिव पार्ट। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेजेस इज सैक्रल चक्र। ओके, इंटीमेसी ब्लॉकेजेस में भी शायद हो सकता है आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन विथ योर एबिलिटी, योर डिजायर। ओके, कि मैनिफेस्ट करना है, अपने न्यू बिगिनिंग करना है, वो में भी शायद आप लोगों के लिए ब्लॉकेज हो। सेकंड चक्र आपके लिए ब्लॉकेजेस है गाइस। इंटीमेसी, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना। ओके, एंड अपने डिजायर को लोगों के सामने जाहिर करना में भी शायद आप लोग जाहिर नहीं कर पा रहे हो अपनी खुशी के लिए। ओके, एंड इट सेज गाइस, frequency of sacral chakra, the orange flower of life, support our ability to flow with our desire and stimulate our creative power to manifest success and abundance in our life. Okay, सी, यहाँ पर आपको ना आपकी एक्टिव है कि आपको हर एक लाइफ के पार्ट में समझ में आ गया कि मुझे आगे बढ़ना है कैसे है। बट यहाँ पर आपकी ब्लॉकेजेस है कि मैं अपनी खुशी में अपने डिज़ायर को कैसे फुलफिलमेंट करूँ, जो भी आपकी डिज़ायर कैसे फुलफिलमेंट करूँ ताकि मेरी लाइफ में खुशी आ सके। ओके, तो वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है गाइस। सी सो मच कलर, यहाँ पर आप डार्कनेस में से आपको लाइट मिलती हुई दिखती है, बट आपको अपनी लाइफ में कलर लेके आने के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अपने डिजायर पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये ब्लॉकेजेस पार्ट ख़त्म होंगी। ओके, बट दिस इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट एरीज। एक्शन लीजिए अपने ब्लॉकेजेस पार्ट में। वॉज द बेनिफिशियल फॉर एरीज। ओके, सी, आने वाले दिनों में गाइस आपके लिए मैजिक हैपनिंग हो रहा है। ओके, अगर आप यहाँ पर एक्शन लेते हो अपने डिज़ायर के प्रति, अपने गोल के प्रति, जो भी आपको अभी आपकी सिचुएशन के प्रति समझ में आ गया है, तो आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में यू क्रिएट योर मैजिक। ओके, अपनी लाइफ में आप मैजिक क्रिएट करोगे। अगर हम एफर्ट डालते हैं तो यूनिवर्स भी हमारे साथ में काम करने लगते हैं। तो गाइस, जो भी आपके सपने हैं, डिज़ायर है, उस पर एफर्ट डालें ताकि आने वाले दिनों में आपको मैजिक दिखाई दे। ओके, आपको लगेगा कि नहीं सक्सेसफुल हो रहा है बोल के। एंड इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैजिक सपोर्ट आवर
instincts in ability to grow and expand beyond this movement to move toward possibilities and expression that are as grand and profound as we can imagine. All that is required is our belief in the manifestation. See, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में खुशी आए जो आपके यहाँ पर ब्लॉकेज जैसे है, तो मैनिफेस्ट कीजिएगा, इस एक्शन लीजिए, बनाइए अपनी लाइफ को, ताकि यूनिवर्स भी आपको मैजिक दे पाए, ओके, स्टेबिलिटी दे पाए। व्हाट्स द आने वाले दिनों में व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज, व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज। या बिलीफ रखिएगा गाइस, ओके। द आउटकम इस मास्टर नंबर है 11 एंड बिलीव रखिएगा अपने गोल पे, डिजायर पे, जहाँ पर भी आप एक्शन ले रहे हो, जो भी आपके सपने हैं, डिजायर है, गोल है, उस पे ओके, उस पर बिलीव रखिएगा, भरोसा रखिएगा एंड ट्रस्ट रखिएगा यूनिवर्स के प्रोसेस पे। बिकॉज यहाँ पर अगर आप एक्शन लेते हो, ओके, आपकी लाइफ, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो बस आप सोचते ही रहोगे, आपको समझ में आ रहा है बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ओके। अगर आप कुछ करते हो तो यूनिवर्स आपके साथ में है, तो जो मैजिक दे रहा है, ओके। द आउटकम इज़, अपने आप पे बिलीव कीजिएगा एंड अपने प्रोसेस पे बिलीव कीजिएगा, यूनिवर्स पे बिलीव कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स आपको ये मैजिक दे पाए। आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस, बहुत अच्छा है। लेट्स मोर, और क्या मैसेज देना चाहते हैं? व्हाट्स द एक्टिव पार्ट? What's the active part for Aries? What's the blockages part? What's the blockages part? What's the beneficial? What's the outcome? Okay, thank you. Okay. See, the active part is miracles, guys. आपने जो भी अपने यूनिवर्स से प्रेयर किए थे, यूनिवर्स ने वो चीज़ें, वो सारी प्रेयर आपकी सुन ली है। तो गाइस, जैसे कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया है अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मिरेकल्स दे रहे हैं कि आप अपने जो भी आपने प्रेयर किए थे वो उन्होंने सुन ली है, ओके। तो आपको काम करना है उस पर, ताकि यूनिवर्स भी आपके साथ में काम करे, ओके। वेरी नाइस एनर्जी गाइस। एक्टिव है तो कीजिए, ओके, एक्शन लीजिए एंड यू आर ब्लॉकेजेस इज रिन्यूअल। फिर से आप न्यू तरीके से अपनी लाइफ में स्टैब्लिश होना चाहते हैं, ओके। तो गाइस, एक्शन लीजिए अपने ड्रीम पे, डिजायर पे, ताकि मैनिफेस्ट कीजिए, ताकि आपको सक्सेस मिले। एंड सी, दिस इज़ द रूट चक्र। आपको आपका ब्लॉकेजेस पार्ट है फाउंडेशन, ओके। न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, ये विचेवर एरिया, ओके। तो ये आपके रूट चक्र ब्लॉकेजेस है। तो काम कीजिए अपने इस रूट चक्र पे, ताकि यूनिवर्स आपको आने वाले दिनों में जो भी आपने एफर्ट डाले उसका रिजल्ट दे। बिकॉज द आने वाले दिनों में एक्सेप्टेंस गाइस, दिस इज़ ऑल्सो रूट चक्र का कार्ड है, ओके। एक्सेप्ट कीजिएगा जैसे सिचुएशन है, जैसे आपके सामने आ रही है, ओके, परिस्थिति आ रही है स्टेबिलिटी के लिए। आपने अगर यहाँ पर आप एक्शन लेते हो, मैनिफेस्ट करते हो अपनी न्यू जर्नी के लिए, तो जैसी सिचुएशन, जैसी परिस्थिति आ रही है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा और जो भी आपकी कमी है उसमें सुधार लाने की कोशिश कीजिएगा, ओके। ताकि यूनिवर्स आपको ये मैजिक दे पाए, स्टेबिलिटी दे पाए, चॉइसेस दे पाए, ओके। एंड आउटकम इज़ गाइस, सी, आउटकम इज़ कन्फ्यूजिंग। में भी शायद आप लोग कन्फ्यूजिंग हो अपने यहाँ अपने डिसीजन पे, या फिर विजन क्लियर नहीं है तो कन्फ्यूजिंग हो। दैट्स व्हाई यूनिवर्स बोलना चाहते हैं गाइस, अपने आप पे भरोसा कीजिए, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, ताकि आप अपने डिज़ायर गोल तक पहुँच पाओ, ओके। बिलीव, कन्फ्यूजिंग हो आपको समझ में तो आ रहा है, बट कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजिंग, वाई कन्फ्यूजिंग क्यों हो एरीज? डोंट कन्फ्यूज, ओके। बिकॉज यू आर टोटली न्यू स्टार्टेड, रिन्यूअल हो रहे हो, फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को बनाते हुए दिख रहे हो। मे बी दैट्स व्हाई आप यहाँ पर कन्फ्यूजिंग हो। जस्ट लाइक मैरिज करने के लिए कन्फ्यूजिंग हो कि ये करूँ कि नहीं करूँ,
या फिर घर बनाने के लिए कंफ्यूजिंग हो। तो गाइस यूनिवर्स बोलना चाहता है बिलीव, अपने आप पे बिलीव कीजिए। लेट्स सी what else for Aries, blockages and beneficial outcome. Okay, see guys, हार्ट चक्रा 10, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके साथ में है गाइस। लक आपके साथ में, जो भी आपने पहले सोचे थे वो कंप्लीशन, जो आपके लिए लग रहा था कि अनहेल्दी है, जो सिचुएशन आपको समझ में नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, डार्कनेस था, हियर इज़ द कंप्लीशन। लक आपके फेवर में आ रहा है गाइस एंड मिरेकल्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में। गाइस आपकी ये जो एक्टिव पार्ट है ना बहुत अच्छे हैं, तो आप एक्शन ले सकते हो किसी भी क्षेत्र में, या कुछ ना कुछ अगर आप शादी भी करना चाहते तो भी एक्शन ले सकते हो, लक आपके फेवर में आया है। जॉब चेंज करना चाहते तो भी आप कर सकते हो, बिकॉज आपको अभी समझ में आ गया। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी एक्टिव पार्ट के लिए गाइस, कि जो भी आपके डार्कनेस पीरियड पहले चल रही थी, नेगेटिव पीरियड चल रही थी, नाउ यूर अंडरस्टैंडिंग, अभी आपको समझ में आया है, और आपने जो भी यूनिवर्स से प्रेयर किए थे कि ये मेरी डिजायर पूरी हो जाए, या फिर मेरी लाइफ में जो नेगेटिव पार्ट है वो ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म हुआ है। ओके, राइट नाउ वो एक्टिव है, ख़त्म हुआ है, लक आपके फेवर में आए हैं। तो गाइस विचेवर एरिया में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जंप इट। ओके, एंड ब्लॉकेजेस पार्टीज में भी शायद हो सकता है इसी। द हर्मिट का कार्ड है, डे टू डे लाइफ में आप फाइंड आउट कर रहे हो कि कैसे मैं अपने बेस चक्र को बनाऊँ, कैसे मैं अपने फिर से अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट दूँ। ओके, जस्ट लाइक दैट, जो भी आपके ड्रीम है, डिजायर है, गोल है, उस पर। बट मे भी शायद हो सकता है कि आप सिर्फ डे टू डे लाइफ में से फाइंड आउट कर रहे हो, फाइंड ही आउट कर रहे हो। यहाँ पर एक्टिव है कंप्लीशन, हेयर इज़ 9 एंड हेयर इज़ 10। मे बी आप इनफ आपने नॉलेज ले लिया है गाइस। ओके, तो क्योंकि ये मुझे यहाँ पर लग रहा है डे टू डे लाइफ में आपने अभी तक बहुत जो भी नॉलेज लेना था, जो भी फाइंड आउट करना था अपनी लाइफ से फ्रेश स्टार्ट होने के लिए कर चुके हो, कंप्लीशन हो चुका है। तो एक्शन लीजिए, अभी एक्शन का टाइम है। ओके, एंड सी आने वाले दिनों में क्या, 4 ऑफ कप, कहीं ना कहीं सी बोर्डम होते हुए दिख रहे हो। 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट का रिजेक्शन फील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, या अगर आप यहाँ पर एक्शन नहीं लेते हो अभी अपने ड्रीम गोल डिजायर के पीछे, तो आप मिस अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में महसूस करोगे। तो गाइस लक आपके फेवर में है, विचेवर एरिया में आप जाना चाहते हो जाइए गाइस। ओके, बिकॉज आने वाले दिनों में यू फील बॉर्डम, यू फील रिजेक्शन। ओके, या फिर इमोशनल तौर से आप ड्रेन फील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ अपनी लाइफ में डिजायर को पाने के लिए अगर एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे तो आने वाले दिनों में इमोशनली लॉस फील होता हुआ दिख रहा है। ओके, आउटकम इज एस ऑफ सोर्स, रूट चक्र का कार्ड है गाइस, वेरी नाइस आउटकम। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूजिंग थे अपने बेस चक्र को बनाने के लिए, फाउंडेशन को बनाने के लिए, द आउटकम इज सारी कंफ्यूजिंग दूर हो रहा है। ओके, तो आपको बिलीव रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। ओके, सेकंड ओपिनियन की अगर सुनना चाहते हैं, किसी से बात डिस्कस करना चाहते तो कर सकते हो, बट अपने आप पे भरोसा रखना है। ओके, अपने डिसीजन पे, अपने आइडियाज़ पे, अपने गट फीलिंग पे, ओके, ताकि ये कंफ्यूजिंग दूर हो जाओ। या वेरी नाइस एनर्जी आउटकम गाइस, जो भी ये कंफ्यूजिंग है ना वो ख़त्म हो रहा है। ये सब सोर्स ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके मेंटल तौर से, न्यू आइडियाज़ आ रही, न्यू क्लैरिटी आ रही, विजन क्लियर हो रहा है, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, अपने आइडियाज़ पे काम करते हुए दिख रहे हो। बहुत अच्छा है गाइस, वेरी नाइस। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, आपकी एक्टिव पार्ट बहुत अच्छी है, तो गाइस एक्शन लीजिए। ओके, जो भी आउटकम ये निकल के आ रहा है कि जो भी बाद में कंफ्यूजिंग था वो तो चला जाएगा, बट आने वाले नियर फ्यूचर, आने वाले दिनों में कंफ्यूजिंग ना हो,
ध्यान दीजिएगा, ओके। अदरवाइज़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ओके। हाँ, जैसे कि मैं पहले ही बोल रही हूँ कि ये जो आपका एक्टिव है, समझ रहे हो अपने आप को, परिस्थिति को, ब्लॉकेजेस है कि कैसे मैं अपने फर्स्ट स्टार्ट करूँ, ओके। तो उस पर काम करना है, फ्रेश स्टार्ट कर देना है। एंड आने वाले दिनों में आपके लाइफ में अगर आप फ्रेश स्टार्ट करते हो, एक्शन लेते हो, कुछ ना कुछ जो भी आप करना चाहते हो, तो मैजिक होगा। अदरवाइज यू फील बॉर्डम, ओके। यू फील बॉर्डम, यू फील रिजेक्शन, इमोशन तो से ड्रेन फील कर रहे हो। एंड ऑफ द डे जाके आपके कंफ्यूजिंग दूर हो ही जाएगी। तो गाइस पहले से क्यों नहीं, राइट? या लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज। सेवन ऑफ कॉइन, सी दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिए, वेट कीजिए, एफर्ट डालिए, वेट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग का एंड बैलेंस करके लाइफ में चलिए, ओके। मे बी यू डीलिंग विद सैजिटेरियस। एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिए गाइस। जैसे कि मैं पहले कहा, एफर्ट डालिए, एक्शन कीजिए, एक्शन दीजिए अपने गोल्ड डिजायर को पाने के लिए, एंड वेट कीजिए रिजल्ट का। देयर इज द डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व, ओके। Aries, what else for Aries? What's the guidance? More guidance. Final card for Aries. Final card for Aries. Final card for Aries. What's the final card for Aries? Thank you. And see, you were born to create, guys, okay? आप यहाँ पर पैदा हो, जस्ट लाइक यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यू वेर बॉर्न टू क्रिएट, गाइस। अपनी लाइफ को आप यहाँ पर क्रिएट करने के लिए पैदा हुए हो, ओके। क्रिएट अबाउट न्यू बिगिनिंग, अबाउट योर जॉब, अबाउट योर फाउंडेशन, अबाउट योर स्टेबिलिटी, विचेवर जो भी हो, ओके गाइस। तो एफर्ट डालिए ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको, जो कि आपकी यहाँ पर ब्लॉकेजेस है, रिन्यूअल, फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर पाओ, ओके। बनाइए अपनी लाइफ को, एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिए, ओके। एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।